पूजा घर में रखा हुआ शंख धन का नाश कर देता है, भूल कर भी यह गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, क्या आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में पैसा नहीं टिकता, घर में बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती और हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है? अगर ऐसा हो रहा है तो जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने घर के मंदिर की तरफ ध्यान से देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अनजाने में भगवान के पास कोई ऐसी गलती कर दी है जो धीरे धीरे आपके पूरे घर की खुशियों को खत्म कर रही है? खासकर एक ऐसी चीज जिसे हम बहुत शुभ मानते हैं, लेकिन वही चीज अगर गलत तरीके से रख दी जाए तो वह आपके जीवन में दरिद्रता और दुखों का कारण बन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शंख की। अक्सर हम सभी यही सोचते हैं कि मंदिर में शंख रखना बहुत शुभ होता है और जहाँ शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर शंख शुभ नहीं होता और कुछ शंख ऐसे भी होते हैं जो आपके घर की शांति को छीन सकते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि शंख इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है और कैसे एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। तो महाराज, सबसे पहले यह समझते हैं कि शंख को इतना पवित्र क्यों माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तब उसमें से कई अनमोल रत्न निकले थे और उन्हीं में से एक था शंख, और उसी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। यही कारण है कि शंख को माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है और कहा जाता है कि जहाँ शंख होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आने लगती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि कोई भी शंख लाकर मंदिर में रख देना ही काफ़ी है, और हम ये नहीं समझते कि शंख भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और हर शंख का प्रभाव अलग होता है। कुछ शंख बहुत पवित्र होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में रखना सही नहीं माना जाता, और अगर गलत शंख आपके घर में आ गया तो वह धीरे धीरे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम करने लगता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता है। तो महाराज, इसके संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत बने रहें, और यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, सबसे पहले बात करते हैं उस पहली गलती की जो बहुत से लोग करते हैं, जो कि है शंख की सही पहचान न होना। आजकल बाजार में कई तरह के शंख मिलते हैं, लेकिन हर शंख का उपयोग एक जैसा नहीं होता। मुख्य रूप से शंख दो प्रकार के होते हैं, एक वह जिसे बजाया जाता है और दूसरा वह जिसे सिर्फ पूजा में रखा जाता है। जो शंख हम बजाते हैं वह ध्वनि उत्पन्न करने के लिए होता है, और जो विशेष प्रकार का शंख होता है उसे पूजा में रखा जाता है और उसे बजाया नहीं जाता है। अब गलती यह होती है कि लोग एक ही शंख को हर काम के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, उसी को बजाते भी हैं और उसी से भगवान को जल भी चढ़ाते हैं। यह सही नहीं माना जाता, क्योंकि जिस शंख को हम मुंह से लगाकर बजाते हैं वह शुद्ध नहीं माना जाता और उसे भगवान के अभिषेक के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह पूजा की शुद्धता को प्रभावित करता है और इसका असर धीरे धीरे हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बजाने वाला शंख अलग हो और पूजा में उपयोग होने वाला शंख अलग हो। इसी के साथ महाराज, कई बार हमारे घर के मंदिर में रखा शंख थोड़ा सा टूट जाता है या उसमें हल्की सी दरार आ जाती है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और उसी तरह भगवान के पास रखते हैं। तो महाराज, ये एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि किसी भी पूजा की वस्तु अगर खंडित हो जाए तो उसे मंदिर में नहीं रखना चाहिए, खासकर शंख, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील और ऊर्जावान वस्तु माना जाता है। महाराज, टूटा हुआ शंख घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं और मन में अशांति रहने लगती है। ऐसा भी कहा जाता है कि खंडित शंख घर में दरार पैदा करता है, यानी रिश्तों में दूरी आने लगती है और परिवार के लोगों के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा शंख है तो उसे तुरंत मंदिर से हटा देना चाहिए और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। महाराज, अब हम आगे बढ़ते हैं उस तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण गलती की ओर, जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके परिणाम इतने गहरे होते हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में अचानक इतनी परेशानियां क्यों आने लगी। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, घर में शांति होती है, काम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है,
लेकिन अचानक से हालात बदलने लगते हैं, व्यापार ठप होने लगता है, नौकरी में दिक्कतें आने लगती हैं, पैसा रुकता नहीं और घर में अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। ऐसे में लोग बाहरी कारण ढूंढते हैं, कभी किसी की नजर को दोष देते हैं, कभी ग्रह दोष को, लेकिन असल में कारण घर के मंदिर में ही छिपा होता है। यह तीसरी गलती जुड़ी है शंख को रखने के तरीके से। बहुत से लोग इस बात को हल्के में लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे बहुत गंभीर माना गया है। सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वह यह कि एक ही मंदिर में दो शंख कभी भी एक साथ नहीं रखने चाहिए। बहुत से घरों में देखा गया है कि लोग सजावट के लिए या अधिक शुभता के लिए दो दो शंख रख देते हैं, एक भगवान विष्णु के पास और दूसरा माता लक्ष्मी के पास। उन्हें लगता है कि इससे और ज्यादा लाभ होगा, लेकिन वास्तव में ये एक बहुत बड़ा दोष बन जाता है। जब दो शंख एक साथ रखे जाते हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकराने लगती है। ये टकराव धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण को प्रभावित करता है। घर में बिना कारण तनाव बढ़ने लगता है, छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है, मन में एक अजीब सी घबराहट रहती है और रात में भी चैन की नींद नहीं आती है। इसलिए अगर आपके घर में दो शंख हैं तो उनमें से एक को मंदिर से हटा देना चाहिए। आप उसे किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या किसी पवित्र स्थान पर सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ मंदिर में रखना सही नहीं माना जाता है। अब महाराज इसी के साथ ही एक और बड़ी गलती होती है और वो है शंख को खाली रखना या उल्टा रखना। बहुत से लोग शंख को केवल सजावट की चीज समझकर मंदिर में रख देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। खासकर जो पूजा वाला शंख होता है उसे हमेशा जल से भरा हुआ रखना चाहिए, क्योंकि शंख में भरा हुआ जल सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब शंख खाली होता है तो वह घर में खालीपन लाता है। ये धीरे धीरे धन की कमी का कारण बन सकता है, घर की तिजोरी पर असर पड़ता है और अन्न के भंडार में भी कमी आने लगती है। इसीलिए महाराज ये बहुत जरूरी है कि शंख को हमेशा सही तरीके से रखा जाए। पूजा के समय उस शंख के जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। यह जल एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो घर को बुरी नजर और नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो है शंख की दिशा। शंख को कैसे रखा जाए ये भी बहुत जरूरी है। शंख का जो खुला हुआ हिस्सा होता है उसे हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए और उसका नुकीला भाग अपनी ओर रखना चाहिए। बहुत से लोग इसे उल्टा रख देते हैं या भगवान की ओर कर देते हैं, लेकिन यह सही नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शंख से निकलने वाली ऊर्जा बहुत तेज होती है और अगर उसे गलत दिशा में रखा जाए तो वह घर के सदस्यों के मन और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए शंख को हमेशा सही दिशा में ही स्थापित करना चाहिए। इसी के साथ महाराज शंख को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसका एक विशेष स्थान होना चाहिए। आप उसे तांबे, पीतल या चांदी के छोटे से स्टैंड पर रख सकते हैं या फिर साफ लाल या सफेद कपड़े पर स्थापित कर सकते हैं। इससे उसकी पवित्रता बनी रहती है और उसकी ऊर्जा सही तरीके से काम करती है। शंख को हमेशा साफ रखना भी बहुत जरूरी है। समय समय पर उसे गंगा जल से धोना चाहिए और पूजा के समय उसे तिलक लगाना चाहिए। ये सब छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसी के साथ अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, जबकि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण कई बार ऐसी ही छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जब घर का वातावरण सकारात्मक होता है तो काम अपने आप बनने लगते हैं, लेकिन जब वातावरण में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो हर काम में रुकावट आने लगती है। इसलिए महाराज जरूरी है कि हम अपने घर के मंदिर को सही तरीके से व्यवस्थित रखें, वहाँ रखी हर वस्तु की शुद्धता और स्थिति पर ध्यान दें। खासकर शंख जैसी शक्तिशाली वस्तु के साथ कोई भी लापरवाही न करें। अगर आपने अब तक इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है तो आज ही अपने मंदिर की जांच करें और देखें कि कहीं आपने भी तो ये गलतियां नहीं की हैं। अगर हाँ तो उन्हें तुरंत सुधारें और सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें। आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके घर का माहौल बदलने लगेगा और जीवन में सकारात्मकता आने लगेगी। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग क्यों नहीं किया जाता और क्यों शिव जी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता?
इसके पीछे एक प्राचीन कथा बताई जाती है जिसमें कहा जाता है कि बहुत समय पहले शंखचूड़ नाम का एक असुर था जो बहुत शक्तिशाली था और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उसकी पत्नी तुलसी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और उसके सतीत्व के कारण शंखचूड़ और भी शक्तिशाली हो गया था। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया और देवता भी उससे डरने लगे। अंत में सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और भगवान शिव ने उसका वध किया। कहा जाता है कि उसके शरीर के अवशेषों से ही शंख की उत्पत्ति हुई। क्योंकि शंखचूड़ भगवान विष्णु का भक्त था इसलिए शंख भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन क्योंकि उसका वध भगवान शिव ने किया था इसलिए शिव पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता है। वध भगवान को प्रिय है, इसीलिए अगर कोई व्यक्ति शंख से शिवजी को जल चढ़ाता है तो इसे शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है और यह पूजा की शुद्धता के खिलाफ माना जाता है। अब महाराज समय है ये जानने का कि आखिर शंख का सही उपयोग क्या है, उसे कैसे रखा जाए, कैसे पूजा की जाए और किन नियमों का पालन करने से वही शंख हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोल सकता है। तो महाराज शंख केवल एक साधारण पूजा की वस्तु नहीं है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके भीतर ध्वनि और ऊर्जा दोनों का अद्भुत संगम होता है। जब शंख बजाया जाता है तो उससे निकलने वाली ध्वनि साधारण नहीं होती, वह एक ऐसी कंपन उत्पन्न करती है जो पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। कहा जाता है कि शंख की ध्वनि में ओम का स्वर छिपा होता है और ओम को पूरे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना गया है। कहा जाता है कि यही कारण है कि जब शंखनाद होता है तो घर का वातावरण तुरंत बदलने लगता है, मन शांत होने लगता है और एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। लेकिन यह प्रभाव तभी होता है जब शंख शुद्ध हो, सही हो और उसे सही समय पर और सही तरीके से बजाया जाए। बहुत से लोग बिना नियम जाने किसी भी समय शंख बजा देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शंख बजाने का भी एक निश्चित समय होता है। विशेष रूप से सुबह की पूजा के समय और शाम की आरती के समय शंख बजाना बहुत शुभ माना गया है। जब सुबह सूर्योदय होता है और हम शंख बजाते हैं तो वह ध्वनि पूरे घर में एक नई ऊर्जा भर देती है। ये दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाती है और मन को स्थिर करती है। इसी प्रकार जब शाम को सूर्य अस्त होने के समय शंख बजाया जाता है तो यह पूरे दिन की नकारात्मकता को दूर करता है और घर को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। शाम का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह दिन और रात के बीच का समय होता है, जिसे गोधूली वेला कहा जाता है। इस समय वातावरण में परिवर्तन होता है और कई तरह की सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय होती हैं। जब इस समय शंखनाद किया जाता है तो उसकी ध्वनि उन सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर कर देती है और घर के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देती है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शंख को देर रात में नहीं बजाना चाहिए क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इसलिए सही समय का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना सही विधि का। अब महाराज बात करते हैं शंख में जल भरने और उसके उपयोग की। जैसा कि पहले बताया गया है कि पूजा में उपयोग होने वाले शंख को खाली नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा स्वच्छ जल से भरा होना चाहिए। यह जल साधारण नहीं माना जाता, इसे एक प्रकार का पवित्र जल समझा जाता है। जब आप सुबह पूजा करते हैं और उस शंख के जल को पूरे घर में छिड़कते हैं तो वह जल घर के हर कोने को शुद्ध करता है। ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और किसी भी प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाती है। ये एक तरह से घर की रक्षा करता है और वातावरण को पवित्र बनाए रखता है। लेकिन इस प्रक्रिया में भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जिस शंख से आप जल छिड़क रहे हैं वह वही शंख होना चाहिए जो केवल पूजा के लिए रखा गया है, जिसे कभी मुंह से नहीं लगाया गया हो, क्योंकि शुद्धता का विशेष महत्व होता है। अगर शंख की शुद्धता बनी रहेगी तभी उसका प्रभाव भी सही तरीके से दिखाई देगा। इसके साथ ही उस जल को रोज बदलना भी आवश्यक है, बासी जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ महाराज शंख को समय समय पर साफ करना भी जरूरी है। उसे गंगा जल से धोना, हल्का सा तिलक लगाना और भगवान के सामने श्रद्धा से रखना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। जब आप इन नियमों का पालन करते हैं तो शंख धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है और इसका प्रभाव
आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। तो यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें।